के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र में कैसे उद्योगपति नियमों को ताक पर रखकर न सिर्फ गरीब मजदूरों को बल्कि बैंक प्रबंधन को धोखा दे रहे हैं, इसी का खुलासा किया है चैनल वन ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रपुर की गुप्ता मेटलिक्स एंड पावर लिमिटेड कंपनी की चालबाजी और धोखेबाजी की। जी हाँ, देखिए रिपोर्ट। चैनल वन का खुलासा, सामने आई उद्योगपति की कहानी। जी हाँ, कहा जाता है कि मजबूर इंसान का दूसरा नाम मजदूर है, जो किसी तरह अपने खून पसीने की कमाई से अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन कुछ कंपनियां इन्हीं मेहनतकश मजदूरों पर निवाला डका रही हैं। ऐसी एक कंपनी है चंद्रपुर की गुप्ता मेटलिक्स एंड पावर लिमिटेड, जिसमें करीब 11 बैंकों का लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए बकाया है। इतना ही नहीं, इसने अपनी कंपनी में काम करने वाले लगभग 200 मजदूरों के 4 महीने के वेतन को भी हड़प लिया है। लेकिन आज इसी कंपनी का मालिक अपनी फैक्ट्री को दिवालिया घोषित कर कंपनी के बड़े बड़े उपकरणों, मशीनों और लोहे के बड़े बड़े ढांचों को स्क्रैप में बेचकर लाखों रुपए बना रहा है। पर बावजूद इसके बैंक प्रबंधन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। 100 करोड़ रुपए इन्होंने बैंक से लोन लिया सर। उसके बावजूद भी इंडस्ट्रीज अगर इस कंडीशन पे खड़ी है कि इसमें साफ साफ झलकता है कि मैनेजमेंट और ये मानक की 420 चालू है। ये सिर्फ वर्करों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे पूरे जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं सर। दरअसल नियमों के मुताबिक फैक्ट्री में लगे उपकरण और मशीन बैंकों की विरासत है और अपना कर्ज वसूलने के लिए ये संपत्ति ही बैंकों के पास एकमात्र जरिया है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी बैंक प्रबंधन इस मामले की अनदेखी कर रही है। चैनल वन ने अपने कैमरे में कैद की सारी तस्वीरें और खुलासा किया कि कैसे ये कंपनी नियमों को अनदेखा कर चोरी छुपे स्क्रैप की कटाई और बड़ी बड़ी मशीनों की ढुलाई कर रही है। बहरहाल अब जरूरत है कि बैंक प्रबंधन जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच कराए और चालबाज और धोखेबाज कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। 6 महीनों में ही खंडर हो चुकी गुप्ता मेटलिक्स एंड पावर लिमिटेड की फैक्ट्री, जिस पर 11 विभिन्न बैंकों का लगभग 50 से 60 करोड़ रुपया कर्ज बकाया है। फिर भी यहाँ के ढांचों और मशीनी उपकरणों को काट धड़ल्ले से स्क्रैप की बिक्री से भी पैसा कमाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के मजदूरों की मेहनत की कमाई देने से यहाँ के प्रबंधन का गला जरूर सूखता है। जी हाँ, यहाँ काम कर रहे लगभग 200 मजदूर, जिनके 4 महीनों की मेहनत की कमाई प्रबंधन ने खुद को दिवालिया घोषित कर दबा लिया। करोड़ों की हेराफेरी करने वाले उद्योगपति गरीबों के निवाले पर भी अपनी नजर रखते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। विदात चंद्रपुर से नरेंद्रपुरी, चैनल वन। तो एक कंपनी का सच दिखा रहे हैं, जिस कंपनी ने 4 महीने से लोगों को वेतन नहीं दिया। फिलहाल और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चैनल वन संवाददाता नरेंद्र। आपसे जानना चाहेंगे, चैनल वन ने खुलासा किया है कि कैसे ये कंपनी न सिर्फ मजदूरों को धोखा दे रही है बल्कि बैंक प्रबंधन को भी धोखा दे रही है और स्क्रैप का माल बेचकर लाखों रुपए कमा रही है। क्या इस बारे में अभी तक बैंक प्रबंधन की तरफ से कोई किस तरह की कोई कार्रवाई की गई? जी नेहा जी, अगर कोई आम इंसान अपने परिवार की छोटी मोटी जरूरत के लिए अगर कोई हेराफेरी करता है तो समाज और कानून उसे पूरी तरह लपेट लेता है। पर समाज में बड़ा रुतबा और नाम रखने वाले से पूंजीपति जब धड़ल्ले से सरेआम चोरी करते तब इनकी तरफ देखने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। और वैसे ही हाल है यहाँ चंद्रपुर जैसे कि नेहा जी एक बहुत बड़ा औद्योगिक जिला है। यहाँ कई उद्योग है और यहाँ धड़ल्ले से हर उद्योगपति लगभग मनमानी और हर नियमों को ताक पर रखकर ही काम कर रहा है। जैसे कि गुप्ता मेटलिक्स एंड पावर लिमिटेड है, इस पर 11 विभिन्न बैंकों का लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए कर्ज बकाया है। और बड़ी विचित्र बात है नेहा जी की केवल 6 महीनों में ही ये कंपनी जो है पूरी तरह से बर्बाद की कगारी पर किस तरह आ गई। और विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि इस कंपनी के पहले भी यहाँ हरिगंगा सीमेंट नामक एक कंपनी होती थी जो इन्हीं मालिक की थी, वो भी दिवालिया पाई गई। जी नरेंद्र, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दर्शकों को बताया कि नियमों के मुताबिक अगर बात करें तो इस कंपनी का जो भी माल इस कंपनी के अंदर है, जो भी मशीनें इस कंपनी के अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं बैंक प्रबंधन के पास है, यानी कि बैंक प्रबंधन उसे बेच सकता है। लेकिन बावजूद इसके ये धोखा दे रहे हैं बैंक प्रबंधन को। जैसे कि हम विजुअल्स में देख ही रहे हैं, कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इसकी पुष्टि खुद कंपनी ने अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस में उन बैंकों की देनदार बैंकों की सूची को बोर्ड पर लगाकर खुद ही की है। उन्होंने लिखा है कि ये हमारे देनदार बैंक है। लगभग 11 विभिन्न बैंकों से उन्होंने 50 से 60 करोड़ रुपए कर्ज लिया है
है। जी। बहुत ही सामान्य सी बात है कि जब कोई बैंक है तो इन कंपनियों को लोन या इस तरह का प्रोसेस करेगी तो जी। जमानत के तौर पर वो करने और विविध जो मशीनरीज है उनकी जमानत उनके पास होती है। और जब इस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया तो बैंकों के पास इसकी नीलामी, इससे पैसा का वसूली के अलावा, कर्ज की वसूली के अलावा और तरीका नहीं बचता न्याय। बिल्कुल, यहाँ पर नरेंद्र एक और सवाल ये उठता है, अभी तक इस कंपनी की अगर हम बात करें, इसने तमाम मजदूरों से ये कहा है कि इसकी कंपनी का दिवालिया निकल गया है, इसके पास टूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन चोरी छिपे ये कैसे अपनी तिजोरी को भर रहा है, उसका खुलासा किया है चैनल 1 ने। इस पूरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद, इस खुलासे के सामने आने के बाद, क्या आपने वहां के मजदूरों से, उन 200 मजदूरों से बातचीत की जिनका 4 महीने का वेतन बकाया है? क्या वो अपना ये तमाम जो पैसे हैं, जो वेतन है, वो मांगते जाएंगे इस कंपनी मालिक से? जी बिल्कुल नेहा जी, हमको मजदूरों ने ही तमाम जानकारी दी हमें। जब मजदूरों ने हमें बताया, जैसे कि चैनल 1 की पहल से ही हम यहाँ पहुंचे और मजदूरों का चैनल 1 पर विश्वास था। उन्होंने हमें सूचित किया कि वो काफी तकलीफ में है और उन्होंने हमसे गुहार लगाई कि वो हमें मुसीबत से बचाए। तो हम वहाँ पहुंचे तो मजदूरों ने अपनी तकलीफें बताई कि 4 महीनों का जो वेतन है उनकी हर तरह की तकलीफें थी कि उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके किराने तक को ललचा कर रह गए थे। जब हमने वहां जाकर उस बात से उनसे बातचीत की तो उनका आक्रोश हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कंपनी प्रबंधन, कंपनी मालिक के खिलाफ वो कितने जोरों से बोल रहे थे। और जब एक तरफ गरीब मजदूरों का वेतन जो है देने से कंपनी इनकार करती है और वहीं दूसरी ओर चोरी छुपे बड़े बड़े उपकरणों को और मशीनों को काटकर स्क्रैप में बेचकर वहां कंपनी प्रबंधन पैसा कमा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि कैसे ये उद्योगपति खुद तो अपनी तिजोरी भर रहे हैं, लेकिन जो आम मजदूर हैं, गरीब मजदूर हैं, उनका पैसा खाकर। फिलहाल अब जरूरत है कि बैंक प्रबंधन इस ओर ध्यान दे, पूरे मामले की जांच कराए और इस कंपनी मालिक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बोईसर की, जहां पर एकता चैरिटेबल ट्रस्ट ने